बोलिए बोलिए बोलिए। पास्टर जी, क्या एक स्त्री जीन्स पहन सकती है पास्टर जी? बिल्कुल पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, लाइन पे बने रहे। अभय का दूसरा प्रश्न है, क्या एक महिला, स्त्री, लड़की जीन्स पहन सकती है? जी हाँ, पहन सकती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, माफ करें, मत्ती की किताब उसका 28 का 18 निकालना। मत्ती 28 का 18, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग ओल्ड टेस्टमेंट का एक वचन है, कहते हैं कि पुरुष का कपड़ा स्त्री ना पहने, स्त्री का कपड़ा पुरुष ना पहने, ये कॉन्सेप्ट है। बट वो यहूदियों के लिए, हमें फ्रेम समझने आ चाहिए। फ्रेम समझते हैं किसके लिए लिखा है, किसको लिखा है, कब तक के लिए लिखा है, क्या वो आज लागू होता है, इसको कहते हैं फ्रेम। फ्रेम समझते हैं, यहूदी का फ्रेम, अन्य जातियों का फ्रेम। तो वो कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूं, लेकिन आप लोग उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 28 का 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। कहाँ जाओ? अब जरा देखिए, लिखा है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो यीशु ने, देख लीजिए, यीशु ने कहां भेजा? सब जातियों में। जब सब जातियों की, प्रकाशित वाक्य 5 का 7, प्रकाशित वाक्य 5:7 याद रखना। तो जब यीशु ने चेलों को कहा कि सब जातियों में जा, तो प्रश्न क्या है? सब जातियों में जाना। जातियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गो टू नेशंस। गो टू नेशंस। जब नेशंस की बात होती है ना, राष्ट्रों की बात होती है, तो राष्ट्रों में, दीजिए प्रकाशित वाक्य 5 का 7, जब राष्ट्रों में जाते हैं तो आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलते हैं। ओके ओके ओके, हाँ, प्रकाशित वाक्य 5 का 9, 7 नहीं 9, लिखा है वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने उसकी मोहर खोलने के योग्य, क्यों तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल भाषा लोग जाति। तो यहाँ पे टोटल 4 है, कुल भाषा लोग जाति। तो मैं समझता हूँ कि जब यीशु कहता है गो टू द नेशंस, तो इसका मतलब है, लूका की किताब 10 का 7 निकलना, इसका मतलब है कि जब हम जातियों में जाते हैं तो हर कल्चर के लोग मिलते हैं। राइट अभय? हर कल्चर के लोग मिलते हैं। अभय आप सुन रहे हैं? हर कल्चर के लोग मिलते हैं। तो जब आपको कल्चर के लोग मिलते हैं तो वो बुर्खा पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, गोवंश लोग स्कर्ट टॉप पहनते हैं। ये कल्चर है, ये सबकी अपनी अपनी पास्ट भूमि है, उनका अपना अपना रहन सहन है। अब देखो, लूका की किताब 10 का 7 में यीशु ने क्या कहा? एक काम करते हैं, 6 से पढ़ते हैं। यहाँ यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य, मतलब पीस मैन, जिसको कहते हैं ना पीस हाउस, शांति का घर, शांति पुरुष, ग्रेट कमीशन का टीचिंग है, योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस किसी घर में रहो, उसी घर में रहो जो घर तुमको ठहराए, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। इसका मतलब क्या है? जिस कल्चर में जाओ, उस कल्चर को तुमको क्या करना है? अपनाना है। उस कल्चर को तुम्हें क्या करना है? ले लेना है। उनके साथ में पौलुस कहता है, आई थिंक 1 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया, मैं उनके जैसे बन गया। क्यों? मकसद एक ही है, ताकि उनका उद्धार करा दूं। सी, तो मैं समझता हूं कि जीन्स, बहुत सारे प्रीचर्स कहते हैं जीन्स कैसे पहन लिया। अभी मैं जो बैठा हूं ना, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं जो अभी बैठा हूं, मैं जीन्स पहन के बैठा हूं। बीच में मुझे लगता है कल किसी ने, हालांकि मेरे को किसी के कमेंट्स का इशू नहीं बनाना है, बट बात निकली है इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपका कपड़ा ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं आपके बाल ऐसे हैं, मेरी बात कर रहा हूँ डैनियल राज की। कुछ लोग कहते हैं कि आप टैब यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपका घर जो है, मतलब ये जो शूटिंग रूम है, ये बहुत हाई फाई है, पॉश है। अरे भाई, क्या दिक्कत है ना? इसको कहते हैं ना कि आपके अंगूर का फल खट्टा निकला, तो आपने दूसरे का जो अंगूर का फल था उसको मीठा निकला, आपको अच्छे से पता है, तो आपने क्या कहा? अरे इसका मत खाओ, ये तो बेकार फ्रूट है, मतलब फल है। जब तुम्हारा खट्टा निकल रहा है तो तुमने दूसरे का खराब बोलना शुरू कर दिया। ये तो नेचर है, मैं जानता हूँ। मेरी जो क्या कहते हैं ना, घर में जो बच्चे हैं वो भी जीन्स पहनते हैं। जीन्स पहनने से, कपड़ा पहनने से, आप देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, आप कपड़ा पहनते हैं ना,
आप क्या कपड़ा पहनते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, उसका मटेरियल क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कपड़ा पहनते हैं बदन ढकने के लिए, जब तक बदन ढका हुआ है कपड़ा ठीक है। लेकिन अगर आप बुर्का पहने लेकिन बदन दिख रहा है तो बुर्का भी किस काम का। बात को समझिए, ठीक है ना। तो जीन्स पहन सकते हैं अब है।